मत मारो तुम कोख में इनको, इनको सुंदर जग में आने दो। छोड़ दो अपनी सोच पुरानी, एक माता को खुशी मनाने दो। बेटी के आने पर इस जग में तुम अब हुआ पूजन मनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां तो आसमान में गोते लगाती हैं, यही तो है मर्दानी, यही है कल्पना चावला और यही है झांसी की रानी। इनको देकर पूरी शिक्षा तुम अपना कर्तव्य निभाओ। सारे जग में आज संदेश फैलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिले में मारी लाडो मारी शान कैंपेन चला रहे हैं, जहां हम माता पिता को प्रेरित करते हैं और उस सोच को टारगेट करते हैं जो ये सोच एक गलत है कि बेटियां कम है बेटों से। उस सोच के विरुद्ध एक जंग लड़ रहे हैं हम, और हम सबको ये बता रहे हैं कि बेटियां उतनी ही प्यारी है जितने बेटे हैं, और उनके जन्म को खुशी के तौर पे हम सेलिब्रेट कराते हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे जिले में अब बेटियों के भी कुआं पूजन मनने लग गए हैं। मैं विशेष आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी, हमारे बीच उपस्थित है श्री रामानंद अग्रवाल जी, जिन्होंने इस कैंपेन में हमारा बहुत सहयोग दिया। जहां भी एक बच्ची का गांव में किसी गरीब परिवार में कुआं पूजन बनता है, वहां प्रशासन का एक अधिकारी मेरी तरफ से जाता है और उस बच्ची के लिए एक तोहफा भी जाता है। वो जो तोहफा है उसमें रामानंद जी ने हमारा बड़ा सहयोग दिया है। इनकी तरफ से हमें वो तोहफे मिले हैं जो हम बच्चों के लिए भेजते हैं। साथ में उनके भविष्य की उज्जवल कामना के लिए भी एक सबसे मेरा अनुरोध है कि जो हमारी लाडो हमारी शान के अंदर हम ये कैंपेन चला रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, आप पूरे जिले में ये हमारा मैसेज फैलाइए कि बेटियां उतनी प्यारी हैं जितने बेटे हैं, और उनके जन्म को वैसे ही खुशी से मनाए जैसे बेटों को मनाया जाता है। अब इसके तहत एक नई कैंपेन मेरी प्यारी लाडो आप सबके साथ हम आज शुरुआत कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप खुद भी भागीदारी करें और बाकी सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो भी भागीदारी दें। मुझे यकीन है कि जहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं और अपनी बेटियों को शिक्षित करके उन्हें एक अच्छे स्तर पर देखना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको इस बारे में सोच अभी उनकी जागृत नहीं हुई है। तो हमारा काम बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है एक जागरूक नागरिक होते हुए कि हम उन लोगों की सोच को भी सुधारें। मेरी प्यारी लाडो के तहत मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि आपकी जो लाडो है, आपके परिवार में जितनी बेटियां हैं, मुझे यकीन है आपके उनके साथ खुशी के पल बहुत सारे रहे होंगे। कोई भी वो पल हो सकते हैं, उन पलों को आप हमारे साथ शेयर कीजिए, प्रशासन के साथ शेयर कीजिए, वो हम फर्दर लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि हर व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंच जाए कि घर में खुशी तो बेटी ही लाती है और बेटी से बड़ी खुशी कोई नहीं होती है। हमेशा बेटियां अपने पापा की परी होती हैं, वो कितनी बड़ी हो जाए, किसी एज की हो जाए। इसीलिए इस कैंपेन में हमने कोई एज लिमिट नहीं रखी है। यदि पिताजी 80 वर्ष के हैं, उनकी बेटी 60 वर्ष की है, वो भी इसमें भागीदारी करें, वो भी अपनी फोटो साथ में डालें। वो एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर वो कोई संदेश देना चाहते हैं या वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी बेटी उनकी लाडो क्यों है, क्यों उनको अपनी बेटी से प्यार है, क्यों उनको अपनी बेटी पे गर्व है, क्यों उनकी बेटी उनका अनमोल रतन है। जो वो बात बताना चाहते हैं वो एक 60 सेकंड या 90 सेकंड 1.5 मिनट तक के वीडियो के माध्यम से वो शेयर कर सकते हैं। यदि कोई खुशी का पल पुराना भी है आपके पास, आपने बड़ा संजो के रखा है, आप वो भी शेयर कर सकते हो। पुरानी फोटोग्राफ्स भी शेयर कर सकते हो जो आपके दिल की करीबी है, आपकी बेटी के साथ ऐसा पल जो आप कभी नहीं भूल सकते, वो आप शेयर कीजिए। इसीलिए मैंने बताया, हो सकता है कई बार जब बेटी पहली बार स्कूल जाती है, माता पिता हमेशा एक फोटो उसकी रखते हैं अपने साथ, क्योंकि वो एक जीवन के पहले पड़ाव में जा रही होती है, या उसका पहला जन्मदिन मनाते हैं, उसका भी बहुत संभाल के फोटोग्राफ रखते हैं। तो ऐसे खुशी के पल जो वो हमेशा अपने दिल में रखते हैं, आप हमारे साथ शेयर कीजिए तो बहुत हमें अच्छा लगेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ही जिस गांव का सर्वाधिक लिंग अनुपात रहता है किसी भी वर्ष के अंदर, उस गांव की बच्ची जो 10वीं कक्षा में प्रथम द्वितीय या तृतीय स्थान पर होती है, तो उसको क्रमशः 75,000, 45,000 एंड 30,000 जो है इनाम राशि दी जाती है, और उसके पंचायत को भी सम्मानित सरकार द्वारा किया जाता है। जैसा आपको बताया कि सतनाली 2 को इस बार जो है सम्मानित किया गया था 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे। इसी प्रकार ये हर वर्ष किया जाता है। तो आप जो वीडियोस भी मेरे साथ है, डीडीपीओ साथ भी हैं, सरपंच साहिबान तक भी ये मैसेज पहुंचाएं कि पंचायतें भी अगर इसमें करती हैं तो उनके लिए भी मोटिवेशन है। गांव स्तर पे भी आप लोग जिस अपने गांव से आए हैं वहां भी अपने सरपंचेस को बताएं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो पूरी पंचायत सम्मानित होती है, पूरे गांव के लिए गर्व की बात हो जाती है कि अगर ऐसा होता है।
अब थोड़ा मैं चाहूंगी कि चाइल्ड मैरिज एक और ऐसा है जो कानूनन अपराध है जब हम 18 वर्ष से किसी कम बेटी की शादी कर देते हैं, क्योंकि देखिए हमें 18 वर्ष तक बेटी को पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट डीओ साहब आप ये ध्यान रखें 11th-12th के सारे बच्चों के लिए एक स्पेशल सेशन रखा जाए पूरे जिले में, हर स्कूल के अंदर 11वीं-12वीं की सारी बच्चों को एजुकेट करो। पेरेंट्स को तो ये सारे एनजीओज मेरे साथ बैठे हैं करेंगे, बच्चियों को आप स्कूल में एजुकेट कीजिए। और सारे वीडियोस आप आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे साथ है, सीडीपीओस, आप आंगनवाड़ी के माध्यम से माताओं को एजुकेट कीजिए कि 18 वर्ष से पहले किसी फल को क्या कभी हम पेड़ से कच्चा फल तोड़ते हैं क्या? तो ये मैसेज हम सबको पहुंचाएं। अब मैं चाहूंगी कि अगर कोई हमें सुझाव देना चाहता है, भले ही इस कैंपेन के बारे में या भविष्य में बेटियों के लिए कुछ करने के लिए, तो वो एनजीओ कृपया अपना हाथ खड़ा करें। तो जो अपकमिंग पेरेंट्स हैं वो मैक्सिमम कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बाद शादी होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं, तो उनको कम से कम सेंसिटाइज के लिए हम हर महीने कॉलेजेस में कम से कम इस पे सेंसिटाइजेशन पे सेमिनार करें और जो स्कीम्स हैं इनका प्रमोशन करें। और एक चीज़ और मैं थोड़ा सा टैबू भी है ये बोलना चाहूँगा कि जो पोते वाली चाहत है ना कहीं ना कहीं दादी में होती है, तो दादियों के लिए स्पेशल कोई ना कोई हम सेमिनार करें। तो सबसे ज्यादा सेंसिटाइजेशन दादियों को करना जरूरी है। मैंने एक टैगलाइन भी बनाई थी, जब तक पोते की चाहत करेगी दादी तब तक बढ़ेगी आबादी। तो सिर्फ इसमें सबसे ज्यादा योगदान अब लोग मांगे। शादी हो तो वर वधू को इसमें जो 7 फेरे हम लेते हैं उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव के लिए 8वां फेरा ये उनको करवाया जाए कि हम कन्या और उसमें कोई अंतर नहीं समझेंगे और भावनात्मक जुड़ाव होगा। जो संस्कार करवाने वाले विवाह संस्कार उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाए कि उसको विस्तृत रूप से बताया जाए ताकि उनका जुड़ाव भावनात्मक रूप से उनके साथ ये जुड़े और विस्तृत इस पर चर्चा की जाए विवाह संस्कार के वक्त में, और ताकि उनके दिमाग में ये रहे कि भाई हम जिस तरह से 7 जन्म तक हम अपना साथ निभाने की बात करते हैं वैसे ही उसको कन्या और बच्चे और बच्ची में अंतर ना समझ के अपने साथ भावनात्मक जुड़ाव रहे। इससे